आज बड़ी तस्वीर नजर आ रही है दुनिया के पटल पर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा कर लौटे और उसके तुरंत बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच गए बीजिंग की धरती पर। जैसे ही उन्होंने पैर रखा तो उसके बाद में ये कहा जाए कि एक बड़ी हलचल खड़ी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद में पुतिन के चीन दौरे को लेकर लोग अपने अपने हिसाब के गुड़ा भाग लगा रखे हैं। लोग ये मान रखे हैं कि पुतिन की ये जो यात्रा है दरअसल वो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने के लिए है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को समझाने के लिए ये यात्रा है कि वो ईरान पर हमला करके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी करके खुद के दिमाग में कोई गलत फहमी ना पाल ले। उसे रोकने के लिए बाकायदा चीन और रूस हैं। भले ही ये दौरा रूस चीन गुड नेबरलिसनेस या फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन संधि के तहत हो रहा है 25 साल पूरे होने के मौके पर, लेकिन निशाना है सीधे अमेरिका। ट्रंप के बाद में जिस तरह से पुतिन बीजिंग पहुंचे हैं उससे एक बात तो जरूर साफ हो जाती है कि आने वाले दिनों में दुनिया का केंद्र रहने वाला है चाइना। अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए अमेरिका के लिए परेशानी का सबब भी बनेगा। अगर चीन और रूस मिलकर अमेरिका की बादशाहत को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो अमेरिका के लिए ये सही मौका है वो वक्त रहते संभल जाए, वरना होगा क्या, चीन और रूस मिलकर अमेरिका की दिशा भी बदल देंगे और दशा भी। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई जिसने यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के मिलिट्री डायमेंशन को लेकर बड़े दावे कर दिए हैं। ये जो रिपोर्ट है ये दावा करती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा से हमलों को इसीलिए रोक दिया क्योंकि तेहरान अमेरिकी हवाई हमलों के पैटर्न को समझ चुका था और इसके पीछे जो हाथ रहा वो रूस का बताया जाता है। अब दावा ये किया जा रहा है कि हवाई हमलों के दौरान रूस ने ईरान की मदद की, जिसकी वजह से ईरान ने F-15E और F-35 जैसे हाईटेक फाइटर जेट्स को हिट कर दिया। इस पूरे खुलासे के बाद रूस पर गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए। ट्रंप के जाते ही पुतिन का चीन पहुंचना ये साफ कर देता है कि चीन वैश्विक कूटनीति का मुख्य केंद्र बन गया है। असल में अगर चाइना की बात करें तो अमेरिका और रूस दोनों के साथ में अपने अपने हितों को साधने की कोशिश एक तरह से करते हुए नजर आते हैं। आइए आपको बताते हैं जब पुतिन चीन पहुंचे हैं तो आखिर उनके इस दौरे के मायने क्या है। दरअसल बिना सीमा वाली दोस्ती का प्रदर्शन एक तरह से है, यानी कि कहा जाए कि दुनिया को एक नई ताकत का प्रदर्शन करना। चीन और रूस के बीच में जो अटूट रणनीतिक गठबंधन है उसको दिखाना कि कितना मजबूत है चीन और रूस का ये गठबंधन। रूस के साथ में मिलकर ट्रंप को सीधा सीधा जवाब देना एक मुख्य रणनीति है। तो पश्चिमी प्रतिबंधों के सामने अब मजबूती से खड़ा होना ये भी अपने आप में बड़ा मायने रखता है। रूस के साथ में अपनी साझेदारी को प्राथमिकता देना ये पुतिन दर्शाना चाहते हैं, चीन दर्शाना चाहता है। दुनिया के सामने चीन को वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनाना ये बहुत बड़ा एंगल है। इसके अलावा आर्थिक और ऊर्जा साझेदारी मजबूत करना, क्योंकि दोनों ही देश अपने अपने स्तर पर मजबूत हैं और ये कहा जाए दोनों ही अपने हितों को एक तरह से साधते हुए नजर आते हैं। जो नए ऊर्जा समझौते हैं, नए व्यापार को बढ़ाने पर भी चर्चा होगी क्योंकि आने वाला वक्त पूरा ऊर्जा का है, पूरा सेमीकंडक्टर चिप्स का है। अमेरिका के जो प्रतिबंध हैं उन तमाम प्रतिबंधों को दरकिनार कर देना या ये बता देना कि अमेरिका भले कितने ही सैंक्शंस क्यों न लगा ले, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। द्विपक्षीय व्यापार के लिए सुरक्षित रास्ता तलाशना भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है। ईरान तनाव के बीच में रूस चीन का एक मंच पर आना भी अपने आप में बड़ा गंभीर हो जाता है। वहीं मध्य पूर्व में अमेरिकी दखल का मिलकर विरोध करना ये इसी रणनीति का हिस्सा है। सुरक्षा से जुड़े मामलों पर अपने साझा रुख को और मजबूत करना और मजबूत दिखाना। इसके अलावा चीन अपनी जो पुरानी दोस्ती है उसकी बलि चढ़ाने के मूड में फिलहाल अब तो नजर नहीं आता। ये स्पष्ट किया जा चुका है कि चाइना जो है वो अपनी स्तर पर बेसिकली चीजों को करेगा। आप समझिए शी और पुतिन के बीच में इस बैठक में क्या होने वाला है। अहम मुद्दे, चाइना और रूस ईरानी हथियारों के सप्लायर हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका और ईरान के बीच के इस युद्ध में जो ईरान इतना मजबूत रहा उसमें पीछे जो बड़ी ताकतें हैं वो चाइना और रूस की हैं। ईरान का जो कच्चा तेल है उसका सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन है। करीब 80% जो तेल का आयात है वो चीन ईरान से करता है। ईरान का 80 से 90% कच्चा तेल चीन निर्यात करता है, यानी कि कहा जाए पूरी तरह से निर्भरता एक तरह से ईरान पर चीन की। ईरान को लेकर रूस चीन के बीच में तालमेल बिठाना ये सबसे महत्वपूर्ण मकसद है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जो बातचीत हुई
वो रूस के साथ में साझा करना भी। आखिर क्या चाहता है अमेरिका, किस रणनीति के साथ में ट्रंप आए थे? चीन के साथ मिलकर जो पश्चिमी दबाव है उसका मुकाबला करना, क्योंकि एक छत्र राज अभी तक कहीं ना कहीं पश्चिमी हिस्से का रहा, उसमें यूएस सबसे मुख्य है। अब व्यापार हो, रक्षा हो, ऊर्जा हो, प्रौद्योगिकी, इनमें सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। रूबल या युआन में व्यापार करने पर बातचीत एक तरह से की जा रही है। चीन रूस की संप्रभुता की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से कहा जाए इन तमाम अहम मुद्दों में शामिल रहा है। लेकिन आइए अब आपको इस यात्रा का महत्व बता देते हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन अगर बात करें तो उनका ये आधिकारिक चीन दौरा है जब से उन्होंने कमान संभाली तब से अभी तक। वो इसके पहले 24 बार चाइना जा चुके हैं, 25वां उनका ये दौरा है। और सबसे खास बात ये कि ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब से अभी कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन आए थे और उनका दौरा खत्म हुए बहुत ज्यादा ये कहा जाए हफ्ता भी नहीं बीता और उनके तुरंत बाद चीन दौरे पर पहुंच चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। ये टाइमिंग काफी मायनों में महत्वपूर्ण है। आधिकारिक स्वागत के बाद में द्विपक्षीय वार्ता एक तरह से की जानी है। वहीं जिनपिंग और पुतिन डॉलर का विकल्प तलाशने की कोशिश एक तरह से करेंगे, दावा किया जा रहा है। साइबेरियाई गैस पाइपलाइन पर भी चर्चा होगी, ये भी संभावना है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें करीब 40 मुद्दों पर शी और पुतिन के बीच में मुलाकात होने वाली है, चर्चा होने वाली है, ये भी एक तरह से दावा किया जा रहा है। क्या मायने हैं, क्या निकलेगा इस मुलाकात के बाद में, ये जानने की कोशिश करते हैं। खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है मेरे साथ, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी कनेक्ट हो रहे हैं। भू राष्ट्रविद विशेषज्ञ के तौर पर रितेंद्र माथुर जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं रितेंद्र माथुर जी आप ही से इस चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ बगैर देर किए। आप पुतिन और शी जिनपिंग एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं, 25वां दौरा पुतिन का, लेकिन ये टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिर ये दौरा कितना इंपॉर्टेंस रखता है ना सिर्फ इन दो देशों के लिए बल्कि ये कहा जाए अभी जो ग्लोबल सिचुएशन है उसके लिहाज से भी? ऐसा इस समय अभी डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पे थे और उनके तुरंत बाद एक सप्ताह भी नहीं बीता तो पीछे से व्लादिमीर पुतिन पहुंच गए। अच्छा, पुतिन ये चेक करने गए हैं कि ईरान कोई नए, माफ कीजिए, चीन कोई नया समीकरण तो नहीं बना रहा अमेरिका के साथ बैठ के। एक तो साइबेरिया के अंदर उसको सही, यानी कि क्या पुतिन को भी भरोसा नहीं है क्या चीन पर? हाँ, पुतिन को भरोसा नहीं है चीन पर। और पुतिन जो है चेक करने गया कि कोई नई समीकरण तो नहीं चला रहे हैं लोग, क्योंकि देखिए क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ऐसे ही नहीं गए, उनके साथ 17-18 अमेरिका के बहुत ताकतवर व्यापारी के लोग पहुंचे। तो पूरी उनकी इकोनॉमी को चेंज कर सकते हैं। तो अमेरिका की चीन की समय इकोनॉमी में बहुत कर रही है, हालत बहुत खराब है चीन की, बहुत अच्छे हालत में नहीं है। जिस तरीके से वो अपने पैर फैला रहे हैं उस तरीके से वो समेट नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में उनको एक ताकतवर देश की जरूरत है और अमेरिका वही ताकत देने के लिए वहां गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत खुल के उनको साफ साफ समझाया कि भाई तुमको हम आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, हम बहुत ताकतवर देश हैं, मैं जितने लोगों को यहाँ लेके आया हूँ ये तुम्हारी जीडीपी से बहुत ज्यादा इनकम रखते हैं, जितने लोग आए तुम्हारे पास आप बैठे हैं आज तुम्हारे साथ कमरे में, ये बहुत ताकतवर बहुत पैसे वाले लोग हैं। इसलिए कैपिटलिस्ट फॉर्म में अगर सोचते हो तो तुम तो वैसे भी अब कैपिटलिस्ट हो गए, कम्युनिस्ट तो रहे नहीं हो। तो अब रहेगा तुम कम्युनिस्टों के चक्कर में फंसे रहोगे, रूस के चक्कर में, तो तुम डूबते जाओगे। तो ऐसे में तुम्हारे लिए फायदा ये है कि तुम इस समय हमारे साथ हाथ मिलाओ, अच्छे से आओ। तब इस तुरंत पीछे से व्लादिमीर पुतिन पहुंचे देखने की भाई इनकी टेम्परेचर कितना गर्म है, कहीं ऐसा तो नहीं डोनाल्ड ट्रंप के लपेटे में आ गया हो ये। तो वो देखने गए खाली, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये जो साइबेरिया के अंदर जो इस समय इनका कारोबार चल रहा है क्योंकि उसने रास्ता खोला हुआ है ना, तो रूस के अंदर भी ये लोग घुस रहे हैं क्योंकि ये चीन अब पैर फैला रहा है, तो रूस के अंदर भी चीन पैर फैला रहा है। तो ये देखने गए व्लादिमीर पुतिन। ठीक है सर, यानी कि कहा जाए ये तो आपकी बात से मुझे ये लग रहा है रितेंद्र जी कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट तो यहाँ पर भी है। कभी दुश्मन नजर आते हैं लेकिन चीन के साथ में भरोसा भी तो आसानी से नहीं किया जा सकता है। यूके देवनाथ जी, आखिर ये जो दौरा है आपके लिहाज से कितना इंपॉर्टेंस रखता है सर? क्योंकि भले ये बात भी सही है रितेंद्र जी ने जो कहा कि भाई वो चाइना है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब से कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, जिनपिंग उनके भी साथ में बड़े दिल खोल कर मिलते हैं। हालांकि वो दिल में नहीं मिले ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जो बड़ी अभी तस्वीर पेश की जा रही है, ये बैठक कितनी इंपॉर्टेंट होगी, बायलैटरल मीटिंग? हाँ नैना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पुतिन दुनिया में 1 या 2 देश विजिट करते हैं साल में, तो अगर वो चीन गए हैं तो यह दिखाता है कि उन 1 या 2 या 3 दौरे जो पुतिन साल में करते हैं
यह वाला उन्होंने चीन को प्राधान्यता दी। दूसरी बात, शी जिनपिंग जब डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो जाहिर बात है कि चाइनीज डिप्लोमेटिक कैडर को, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके जो इंटरलोक्यूटर्स हैं, जो बैकडोर से रशिया के साथ भी हमेशा कांस्टेंट संपर्क में रहते हैं, उनको मालूम था 6 महीने पहले, 3 महीने पहले ही मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप के विजिट के बाद फिर से एक विजिट होनी चाहिए जिसमें पुतिन और शी जिनपिंग मिले। इसका बहुत बड़ा चाइनीज स्ट्रेटेजी एंगल ये है कि शी जिनपिंग पुतिन को हिंट देंगे। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आए, हमने उनको रेड कार्पेट वेलकम किया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि चीन जो है अमेरिका के ज्यादा पास जा रहा है, या ऐसा नहीं है कि चीन अमेरिका की तरफ एक झुकाव दिखा रहा है। रीएश्योरेंस विजिट है, लेकिन विजिट बहुत पहले ही प्लान कर ली थी। इसी तरह से पुतिन जब चीन में जाएंगे, उनके बीच में जो हिस्टोरिकल मलाल हैं छोटे मोटे, दोनों पक्ष अब फिलहाल उसको भूलना चाहेंगे, भूल जा रहे हैं। लेकिन पुतिन जब अब चीन में जा रहे हैं तो जाहिर बात है पुतिन को मालूम है कि इस वक्त रूस को चीन की बहुत दरकार है। रूस दुनिया के पटल में अलग थलग पड़ गया है, उसके ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए हैं। रूस अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने में बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहा है। रूस से कच्चा तेल, गैस का एक्सपोर्ट यूरोप को बहुत कम हो गया है। अमेरिका रूस से दूसरे देशों को जो कच्चा तेल है, गैस है, एलएनजी है, उसका एक्सपोर्ट पर सैंक्शन लगाया हुआ है। तो ऐसे में व्यापारिक कारणों से चीन के साथ दोस्ती रखना बहुत जरूरी है। $250 बिलियन का ट्रेड है दोनों के बीच में, तो इस ट्रेड को भविष्य में भी वह बढ़ाना चाहेंगे। क्या इस विजिट में कोई मिलिट्री एंगल है? थोड़ा सा मिलिट्री एंगल तो है, क्योंकि चाइनीज जो भी वॉरशिप बनाते हैं, सबमरीन बनाते हैं, रॉकेट्स, मिसाइल्स बनाते हैं, टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियां बनाते हैं, उसमें या तो रशियन कंपोनेंट होता है, या रशियन रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है, या डायरेक्ट रशियन कंपोनेंट, रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, रशिया की ब्लेसिंग के साथ या रशिया की ब्लेसिंग के बिना। जी ठीक है सर, ये देखिए, ये यही बात है कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की ज़रूरत भी है जो मौजूदा वक्त है। अच्छा कर्नल दिनेश, पिछले कुछ वक्त से चीन, ये कहा जाए कि दुनिया के लिए जिस तरह से एक बड़ा अहम हिस्सा बन गया है, कैसे जो दुनिया के बड़े लीडर्स हैं वो चीन का बैक टू बैक दौरा कर रहे हैं, तो ये कहा जाए बीजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक अहम बड़ा खिलाड़ी बनता हुआ, उभरता हुआ नजर आ रहा है क्या? वो भी ऐसे समय में जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी बड़ी लाव लश्कर के साथ में पहुंचे, लेकिन वो फ्रूटफुल वो मीटिंग नहीं रही जैसी उनको उम्मीद नजर आ रही थी। तो ऐसे में बड़ा दबदबा कायम करते हुए शी जिनपिंग या बीजिंग नजर आ रहा है। देखिए मैडम, चीन जो है एक बहुत पुरानी सभ्यता है, उनके अपने रूल पोजीशन है। इसके लिए मैं आपके दर्शकों को और बाकियों से भी शेयर करूंगा कि एक बुक जो थी वो तकरीबन 2500 साल पहले शुंजू नाम के एक उनके मिलिट्री जनरल थे, उन्होंने डिटेल के अंदर लिखा हुआ है। तो अब मैं बात आता हूं कि चाइना जो है, चाइना डोनाल्ड ट्रंप या बाकी नेताओं की तरह ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, वो चुपचाप रहते हैं, अपनी पब्लिसिटी नहीं करते हैं और अपने एम के ऊपर फोकस रहते हैं। ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।